लोग सोचते हैं लाइफ एक पल में बदल जाती है, पर असली सच तो ये है कि लाइफ हर दिन बदलती है, बस हमें नज़र नहीं आती। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो 1 साल बाद आप वो इंसान बन सकते हो जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। द पावर ऑफ 1%। वेलकम टू डे 2 ऑफ 30 डेज 30 डिफरेंट टॉपिक सीरीज। मैं हूँ विनय सोलंकी और वीडियो को आप करते हैं अपन स्टार्ट। कल हमने बात की थी 5 बुक्स दैट विल चेंज योर लाइफ, और आज उसी ग्रोथ माइंडसेट को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी चीज समझने वाले हैं जो आपकी पूरी लाइफ को क्वाइटली बदल देगी। 1% बेटर एवरीडे रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। 1% रूल का मतलब है आपको डेली ह्यूज प्रोग्रेस नहीं चाहिए, आपको बस छोटी सी इम्प्रूवमेंट चाहिए किसी भी एरिया में। बट ये 1% का मतलब क्या है? अगर आप किसी गोल से 100 स्टेप्स दूर हो तो आप जस्ट एक स्टेप आज ले लो, नेक्स्ट स्टेप आप कल ले लेना, बट स्लोली स्लोली कंटिन्यूसली आपको स्टेप्स लेने हैं। अपने आप को गोल के पास पहुंचाते जाओ, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, विदाउट प्रेशर, विदाउट स्ट्रेस। पता, मैथमेटिक्स कहती है कि अगर आप रोज 1% बेटर हो जाओगे ना तो आप 365 दिन के बाद 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। यस, 37 टाइम्स बेटर। और अगर आप रोज 1% वर्स हो जाओगे तो 0.03। आप अपने आप का सिर्फ 3% रह जाते हो। दैट इज हाउ योर हैबिट्स डिफाइन योर फ्यूचर। वाई 1% रूल ऑलवेज वर्क? ये कोई एक साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ब्रेन हेड्स बिग चैलेंज। यार, अगर तुम खुद सोचो, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अगर कोई इंसान तुमसे बोल दे कि यार ये पहाड़ है, बहुत बड़ा है। एडिटर भाई, यहाँ वो हो ही जाएगा, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, अब इसको तोड़ने का बोल रहा है कोई इंसान, सिंगल डे में कोई बोलेगा तो भाई एक ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल डे में ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। बट आप धीरे धीरे ट्राई कर क्लिक कर रहे हो, जैसे आप एस्केलेटर ला रहे हो, आप मशीनें ला रहे हो, हेवी मशीनरी यूज़ कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे करके एक टाइम पीरियड के बाद इसको डेफिनेटली डिस्ट्रॉय कर लोगे। जस्ट इस टाइप की चीज़ें ही हमें अपने गोल के साइड करनी है। एक छोटा एफर्ट और कल का बड़ा रिजल्ट। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिम नहीं जा पाते भाई, जिम में भी नहीं जा पाते तो कभी कभी होता है कि जैसे डेली तो नहीं हो पाता, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ट्राई कर रहे हैं, सिंगल डे में 2 पुशअप मार लिए। स्टार्ट एक से ही करोगे ऑब्वियसली, बट धीरे धीरे तुमने एक पुशअप मारा, फिर नेक्स्ट डे 5 मारे, फिर 10 मारे, धीरे धीरे करके अब जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ पुशअप्स तुम बढ़ाते जाओ। तो एक टाइम के बाद ना ये चीज़ तुम्हें बहुत ही अच्छी फील होने लगेगी, और तुम इस चीज़ के थोड़ा सा तुम्हें एडिक्शन भी हो जाएगा। बट अगर ये एडिक्शन होता है तो ये एडिक्शन तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे रीडिंग। ये तो भाई मैंने पर्सनली ट्राई करा ही है। जैसे इनिशियल डेज में ऐसा होता था कि मैं पढ़ नहीं पाता था, बट फिर मैंने सोचा कि यार, जैसे पूरी बुक तो एक सिंगल डे में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। जब मैं स्टार्ट कर रहा था उस टाइप तो भाई मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, बट जैसे जैसे मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग डेज में मेरा टारगेट रहता था कि मेरे को जस्ट 2 से 3 पेजेस पढ़ने हैं। और भाई 3 घंटे लग जाते थे वो 3 पेज पढ़ने में, क्योंकि इंग्लिश में रहता था, पूरा कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी जैसे तैसे उस चीज़ को समझते थे, दिमाग में आता था कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, इस वर्ड का ये भी नहीं हुआ। 3 घंटे में 3 से 4 पेज, 5 पेज निकाल दिए। फिर धीरे धीरे जब हैबिट बनने लगी ना तो भाई कब उस सिंगल डे में आधी आधी बुक ख़त्म हो जाती है और वो पूरी चीज़ों का मीनिंग अच्छे से समझ में आता है। ये मतलब सिंगल डे में तो नहीं हो पाता, बट अगर धीरे धीरे करके अपन हैबिट बनाए ना किसी भी चीज़ की तो वो ईज़िली हो जाती है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, स्किल्स वाला पार्ट हो गया, जैसे एडिटिंग वाला पार्ट हुआ, ग्राफ़िक बनाना हुआ, मार्केटिंग एनालिटिक्स हुआ, बैनर कैसे बनवाने हैं, कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। ये वाला पार्ट मेरे को पहले बिल्कुल समझ में नहीं आता था, बट ऐसा था कि हाँ, अब करना है, खुद को ही करना है, अब भाई मैं किसको हायर करूँगा? तो धीरे-धीरे ये वाला पार्ट भी सीखा मैंने, एडिट वाला पार्ट भी सीखा, थंबनेल वाला पार्ट भी सीखा। मेन जोन मेरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट का था, फिर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा सीखता गया, और वो चीज़ें उस टाइम तो मुझे इनिशियल डेज़ में तो हेल्पफुल नहीं हुई थी, और डिफ़िकल्ट तो बहुत हुआ था। बट अभी मैं करता रहा तो अभी वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। एक और एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, जैसे मनी को ले लो तुम। जैसे इनिशियल डेज़ में जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटे-छोटे अमाउंट से सेव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पर डे का आप ₹20, ₹50, ₹100 से सेव कर सकते हो। अभी तो
नॉर्मल है, हर बंदे के पास पैसा रहता है। तो छोटा-छोटा अमाउंट आप सेव करो, एक पर्टिकुलर गुल्लक ले सकते हो। भाई ये वाले जो पैसे हैं ना, लिटरली कह रहा हूँ मैं, ये छोटा-छोटा पैसा जो अभी आप सेव कर रहे हो ना, ये आगे चल के आपको जो बड़े परचेज़ आप कर रहे हैं या कुछ एसेंशियल आइटम खरीदते हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो जो आपकी स्किल्स को, आपके काम को और बेटर कर सकता है, उसमें ये पैसा आपको डेफ़िनेटली हेल्पफुल रहता है। जैसे मेरे को ये माइक खरीदना था, मेरे कोई भाई उस टाइम सेविंग्स नहीं थी, बट हाँ, धीरे-धीरे करके करा मैंने, जैसे 500 हुए, 1000 हुए, धीरे-धीरे करके करा, तो हाँ भाई ये माइक जस्ट कितने 20 दिन में आया है। तो यही है भाई, छोटी सेविंग्स रहती है ना, वो आपको डेफ़िनेटली हेल्पफुल रहती है आपके लिए। चलो एक कहानी सुनाता हूँ मैराथन रनर की। उसका नाम था जेम्स। वो शॉर्ट टर्म रनर था। वो जैसे स्टार्टिंग में वो 400 मीटर दौड़ लगाता था। फर्स्ट डे उसने 400 मीटर से स्टार्ट किया। उसने फिर ये सोचा कि यार ठीक है, मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड करता हूँ, जैसे 420 कर लेता हूँ सेकंड डे। फिर उसने ट्राई किया कि यार 460 कर लेता हूँ, फिर उसने ट्राई किया कि 480 कर लेता हूँ, फिर उसने ट्राई किया कि 500 कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट 6 मंथ बाद उसने ट्राई किया कि 800 कर लेता हूँ। ऐसे धीरे-धीरे करते-करते उसने ड्यूरेशन बढ़ाया, और जैसे-जैसे वो चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट उसने छोड़ा, और एक ड्यूरेशन ऐसा आया कि वो मैराथन आराम से दौड़ पाया, बिना कोई स्ट्रेस्ड आउट हुए या बर्नआउट हुए वो जीत गया मैराथन। बस छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। इस पार्ट में जस्ट तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डोंट ब्रेक द चेन। मतलब जैसे आप कुछ भी चीज़ ट्राई कर रहा हो ना, तो पर डे आप कुछ ना कुछ छोटा-मोटा थोड़ा बहुत ग्रो करते रहो, क्योंकि अगर ये कंसिस्टेंसी टूटेगी ना, तो आप शॉर्टली ब्रेक हो जाओगे, और वो जो चीज़ या जो गोल आपने फाइनल किया है कि आपको अचीव करना है, आप उससे कोसों दूर हो जाओगे। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको जस्ट कंसिस्टेंट रहना है। लोग परफेक्शन के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, और रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। रोज एक छोटी जीत, और धीरे धीरे आप वो बन जाते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो ये था डे 2 ऑफ 30 डेज 30 डिफरेंट टॉपिक की सीरीज का, और आज हमने इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला सीखा, और डे 3 में हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द डे 3। वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं डे 3 में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।